मियाजाकी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए डबल ओलंपिक पदक विजेता को 79 मिनट तक चले मैच में 16-21, 21-19, 21-16 से हराया। यहाँ तक कि जब उसने पहला गेम जीता तब भी ऐसा लग रहा था कि सिंधु को मियाजाकी की अथक रैली शैली पर लगातार दबाव डालना पड़ रहा था, जिसकी हम जापानी शेल्टरों से उम्मीद करते आए हैं। शायद शुरुआत में युवा खिलाड़ी थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे सिंधु की ऑल आउट आक्रमण शक्ति के साथ तालमेल बिठाने में समय लगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा उसने पैर जमाना शुरू कर दिए और दूसरे और तीसरे गेम में मियाजाकी में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, क्योंकि उन्होंने सिंधु को लगातार दौड़ाया। न केवल रैलियों के दौरान उनकी रक्षात्मक कड़ी मेहनत के साथ, बल्कि नेट पर कलाइयों के चतुर उपयोग और स्मैश को तेज हाथों से भी। वो पहले से ही बहुत ठोस है। उनका स्फोटक कोर्ट कवरेज युवा अकाने या ओकुहारा के समान लगता है जब वो विश्व दौरे पर आते हैं। पूर्व भारतीय युगल शेल्टर श्लोक रामचंद्रन, जो यूएसए जूनियर टीम के साथ 2023 स्पोकेन के जूनियर विश्व चैंपियन में, और उन्होंने मियाजाकी को देखा था। अकाने की तुलना में उनके पैर तेज हैं और कोर्ट पर उनकी उपस्थिति कहीं अधिक आक्रामक है। शारीरिकता एक समय लगता है, लेकिन समय के साथ ये बढ़ती जाएगी। वो सिर्फ 17 साल की है। दरअसल वो उन जापानी स्टार के नक्शे कदम पर चल रही है। साल 2022 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतने के बाद मियाजाकी का सितारा बुलंदियों पर है। जब वो हाई स्कूल की पहली कक्षा में थी, वो नोजोमी ओकुहारा, अकाने यामागुची और रिको गुची के साथ जूनियर विश्व चैंपियन के रूप में शामिल हुई। अपने अपने तरीके से अलग अलग ओकुहारा और यामागुची दोनों ही अपने अविश्वसनीय अदालती कवरेज के लिए जाने जाते हैं, जिसे मियाजाकी ने भी अपनाया है। अपने छोटे अंगों के बावजूद मियाजाकी गुरुत्वाकर्षण के कम केंद्र और लंबे कदमों के साथ कोर्ट पर तिरछी लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कंधे और गुलेल की पीठ में यामागुची जैसे ताकत नहीं है, लेकिन स्मैश के लिए उनकी रॉकेट स्पीड इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है और उनका आक्रमण खेल ओकुहारा की याद दिलाता है। साल 2022 और 23 में विश्व जूनियर्स में उनके 2 मुकाबले में उन्होंने पहली बार खिताब जीता, लेकिन अगले साल पोडियम से चूक गई। हालांकि उन्होंने फाइनल में स्वर्ण जीतने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन 3 मैच पॉइंट होने के बावजूद वो दूसरे पदक से चूक गए। इंडोनेशिया की चियारा हांडोयो ने टिप्पणी की थी, उन्होंने मियाजाकी को अंतिम गेम में घबराया हुआ पाया। ऐसे में लगता है कि उन्होंने इस पर काम किया है, क्योंकि उन्होंने सिंधु की वापसी की कोशिशों को विफल करने के लिए उत्कृष्ट संयम दिखाया था। सीनियर सर्किट पर एक छोटी सी अवधि में मियाजाकी 2 सुपर 300 स्पर्धाओं, पिछले साल कोरिया मास्टर्स और पिछले सप्ताह ऑरलियंस मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई। ऑरलियंस में खिताब के साथ वो दुनिया के शीर्ष 30 में शामिल हो गई। उन्होंने एक गेम में ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई को 21-23 से हराया, जबकि उनके उल्लेखनीय उपलब्ध तानोक इंतानोन से भी एक गेम शामिल था। वो स्पष्ट रूप से अभी तक एक तैयार उत्पाद नहीं है और उसे दौरे पर बने रहने के लिए ताकत बनाने की ज़रूरत है, लेकिन भविष्य के लिए एक स्टार बनने की संभावना है और इसी साल से जापान की विशिष्ट टीम के हिस्से के रूप में वो सही राह पर है। मियाजाकी ने ऑरलियंस की जीत के बाद कहा, मैंने अकाने यामागुची जैसे सर्वश्रेष्ठ जापानी खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। मैं शुरू में इस अंतर से थोड़ा निराश थी, लेकिन उनसे सीखना अमूल्य है। मुझे विश्वास है कि मैं भविष्य में शीर्ष शेल्टर्स में शामिल हो सकती हूँ। तो ये थी हमारी आज की विशेष अपडेट। ऐसी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।